तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट सेट, काउंटेबल, डिन्यूमरेबल, फाइनाइट सेट ये सब के बारे में पढ़ा था। अलिफ नॉट क्या होता है ये समझा था और कैंटिनम क्या होता है ये समझा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉइंट लिखता हूँ। और लास्ट जो हमने किया था वो क्या था कि अगर हम किसी काउंटेबल या फिर डिन्यूमरेबल सेट से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल देंगे तो अगेन वो डिन्यूमरेबल ही रहेगा, राइट। तो आई होप वहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आस्क और लेट्स गो। एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं कि सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। लॉजिकली समझना है, ठीक है। सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल। अब इसका मतलब क्या है, देखो काउंटेबल बोला मतलब मैंने दो चीज़ बोला, या तो वो फाइनाइट है या तो वो डिन्यूमरेबल है। यहाँ पर भी या तो वो फाइनाइट है या तो वो डिन्यूमरेबल है। तो हम बोल सकते हैं कि सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज अ फाइनाइट, राइट। फाइनाइट सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट डिन्यूमरेबल, नो। क्यों? क्योंकि इसमें तो n नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं और डिन्यूमरेबल में अलिफ नॉट एलिमेंट होते हैं। तो सबसेट ऑफ डिन्यूमरेबल सेट इज अ डिन्यूमरेबल, यस हो सकता है। और सबसेट ऑफ अ डिन्यूमरेबल सेट फाइनाइट, यस हो सकता है। तो बेसिकली अगर फाइनाइट है तो सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज अ फाइनाइट और सबसेट ऑफ अ डिन्यूमरेबल सेट या तो डिन्यूमरेबल या तो फाइनाइट। ओके, नाउ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने एक फाइनाइट सेट लिया ए, 1 2 3 4 5 और इसका एक मैंने सबसेट ले लिया सपोज 2 3 4 5। तो तुम्हें दिख रहा है ना कि फाइनाइट सेट है ये, इसका जो सबसेट है वो भी फाइनाइट है, राइट। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब डिन्यूमरेबल तो हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट बी में कितने होंगे यार, 5 ही होंगे, जितना ए का कार्डिनैलिटी है उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, राइट। अब एक डिन्यूमरेबल सेट लेते हैं। सपोज मैं एक नेचुरल नंबर का सेट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते आ रहा है। तो मैंने बोला या तो वो डिन्यूमरेबल भी हो सकता है और वो फाइनाइट भी हो सकता है। तो डिन्यूमरेबल कैसे, मान लो मैंने एक सेट ले लिया ए और मैंने उसको बोल दिया 2, इवन नंबर का सेट ले लिया 4 6 8 10 ऐसे चलते आ रहा है। तो अब क्या ये दोनों, क्या ये डिन्यूमरेबल है? डिन्यूमरेबल होना मतलब क्या ये इक्विवेलेंट है एन के? एन के इक्विवेलेंट होना मतलब क्या वहाँ पर 1 1 ऑन 2 फंक्शन आ रहा है एन से लेके ए तक में? ये हमें देखना है। लेट्स सी। देखो इसको इससे मैच कर दिया, इसको इससे मैच कर दिया, इसको इससे मैच कर दिया, इसको इससे मैच कर दिया। यहाँ पे तो तुम फंक्शन भी बना सकते हो, एफ एफ इक्वल टू 2x बनाया हुआ है, यहाँ पर x एक नेचुरल नंबर है। तो हाँ कर रहा है, मतलब ये क्या है, डिन्यूमरेबल है। अगर मैंने एक सेट ले लिया b 1 2 बंद कर दिया तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। क्यों? क्योंकि किसके इक्विवेलेंट है, J2 के। J2 क्या होता है, 1 2, ठीक। तो डिन्यूमरेबल सेट का जो सबसेट है वो फाइनाइट भी हो सकता है और वो डिन्यूमरेबल भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सारे स्टेटमेंट को लॉजिकली समझना है बस, पूरा का पूरा चैप्टर लॉजिक पे ही है। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब सर ये क्या बोल दिया आपने, काउंटेबल काउंटेबल कितना काउंटेबल कर रहे हो? बताता हूँ। एक तो ये काउंटेबल है, एक ये काउंटेबल है और एक ये काउंटेबल है। बीच में क्या है इन सब का, यूनियन, ठीक है। अब काउंटेबल मतलब क्या, फाइनाइट या तो डिन्यूमरेबल, फाइनाइट या तो डिन्यूमरेबल, फाइनाइट या तो डिन्यूमरेबल। तो ये स्टेटमेंट को अगर ब्रेक करना हो तो कैसे कैसे ब्रेक होगा, देखो। फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज अ फाइनाइट, फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, राइट। फाइनाइट यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल और फाइनाइट जो भी है, राइट। फिर डिन्यूमरेबल ऑफ यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट इज अ डिन्यूमरेबल, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट आप ब्रेक कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, इतना सोचना नहीं है, बस आपको एग्जांपल्स लेके देख लेना कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल पहले तो फाइनाइट यूनियन लेना है, तो पहले ऑफ फाइनाइट सेट भी फाइनाइट होना चाहिए, उनकी यूनियन भी फाइनाइट होना चाहिए। यूनियन फाइनाइट मतलब मैंने सपोज एक सेट लिया A1 1 2, एक फाइनाइट सेट है, एक सेट लिया A2 3 4, ये भी एक फाइनाइट सेट है। तो इसका एक फाइनाइट यूनियन लेते हैं i इक्वल टू 1 से 2 AI। तो ये क्या है A1 यूनियन A2, तो यही है फाइनाइट यूनियन। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ, ये भी फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट। अब देखो ये फाइनाइट आता है तो 1 2 3 4 आएगा इसमें, तो ये क्या है फाइनाइट। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज अ फाइनाइट। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या कर सकते हैं। अब फाइनाइट यूनियन ऑफ डीन्यूमरेबल सेट देखते हैं। एक तो ये किसका हो गया, फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। अब हम देखते हैं फाइनाइट यूनियन ऑफ डीन्यूमरेबल सेट क्या होता है। ठीक है, तो यूनियन अभी भी फाइनाइट है और सेट्स कैसे हैं, वो डीन्यूमरेबल है। मान लो एक A1 है जो कि 1 2 3 4 ऐसे चलते जा रहा है, मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर है। और सपोज है कि A2 है जो कि मान लो कि इंटीजर पे चलते आ रहा है, -2 -1 0 1 2, ये क्या है इंटीजर है। तो यूनियन करता हूँ अगर i इक्वल टू 1 से 2 AI, तो A1 यूनियन A2। अब यूनियन लोगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इंटीजर वाला ही आएगा क्योंकि यही तो बड़ा है। तो ये क्या हो गया, डीन्यूमरेबल हो गया। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ डीन्यूमरेबल सेट इज डीन्यूमरेबल। अब कोई बोलेगा सर फाइनाइट क्यों नहीं, क्यों नहीं है फाइनाइट, फाइनाइट क्यों नहीं हो सकता। देखो यार, दो सेट आपके पास डीन्यूमरेबल है, फाइनाइट यूनियन ले रहे हो मतलब डीन्यूमरेबल सेट आपके पास फाइनाइट है। टोटल आप जितने सेट आप काउंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर दो सेट है, एक सेट दो सेट, लेकिन इनके अंदर एलिमेंट जो है ना वो डीन्यूमरेबल है, मतलब अलिफ नॉट के बराबर है। तो उनका जो यूनियन होगा कम से कम अलिफ नॉट तो होगा ही। जब हम यूनियन लेते हैं तो क्या करते हैं, ए के भी एलिमेंट को लेते हैं और बी के भी एलिमेंट को लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों डीन्यूमरेबल है, मतलब दोनों की कार्डिनलिटी कितनी है, अलिफ नॉट। तो मतलब यूनियन की जो मिनिमम कार्डिनलिटी है वो अलिफ नॉट तो होगी ही होगी। ठीक है, उससे कम तो हो ही नहीं सकती भाई। तो इसलिए फाइनाइट यूनियन ऑफ डीन्यूमरेबल सेट इज अ टी न्यूमरेबल। तो फाइनाइट का केस आई थिंक पूरा हो गया। अब डीन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। डीन्यूमरेबल यूनियन का मतलब क्या है, डीन्यूमरेबल यूनियन का मतलब है i इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। डीन्यूमरेबल यूनियन मतलब क्या, 1 2 3 ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर ai कर दिया। बेसिकली A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन ऐसे चलते आ रहा है। ठीक है, तो A1 को आप अगर मैं लेता हूँ सपोज सिंगलटन 1 लेता हूँ, A2 को भी सपोज सिंगलटन 1 लेता हूँ, और सबको A3 को भी यही ले लिया, A4 को भी यही ले लिया, डॉट डॉट डॉट। अब अगर यूनियन i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AI अगर मैंने किया तो वो क्या आएगा, सिंगलटन 1 विच इज़ फाइनाइट। ठीक है, तो डीन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट क्या हो गया यहाँ पर, फाइनाइट। क्या डीन्यूमरेबल, तो हम डीन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट हो गया यहाँ पर। क्या डीन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट डीन्यूमरेबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने A1 को ले लिया सपोज सिंगलटन 1, A2 को ले लिया मैंने सिंगलटन 2, और A3 को ले लिया सिंगलटन 3, और ऐसे चलते आ रहे हैं। तो यूनियन i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AI क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे चलते आएगा, विच इज नथिंग बट अलिफ नॉट। तो डीन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट क्या हो गया, डीन्यूमरेबल हो गया, राइट। तो ये भी क्लियर हो गया। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना। बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो ये वाला भूल जाते हैं कि भाई सिंगलटन ले लिया तो फाइनाइट भी हो सकता है, वो खाली डीन्यूमरेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट डीन्यूमरेबल बोल सकते हैं क्योंकि वो ऐसे एग्जाम्पल को ले चलते हैं। ठीक है, चलो अब अगला आपको करना है। बाकी दो तो मैंने कर दिया, बाकी के 2 3 जो हैं आप एग्जाम्पल लेके करेंगे। क्या बचे वो मैं बता देता हूँ। जैसे डीन्यूमरेबल यूनियन ऑफ डीन्यूमरेबल क्या होता है, फाइनाइट होता है कि डीन्यूमरेबल होता है कि दोनों होता है, ये आपको करना है। एग्जाम्पल लो और करो। ठीक है, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, उसको हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनकाउंटेबल सेट की, अब तक तो काउंटेबल सेट की बात बहुत हो गई, अब अनकाउंटेबल सेट की बात करते हैं। ठीक है,
ऑब्वियसली जो सेट काउंटेबल नहीं है उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। तो बेसिक सा डेफिनेशन है, अ सेट विच इज नॉट काउंटेबल। ठीक है, नॉट काउंटेबल का मतलब क्या है कि नॉट फाइनाइट और नॉट डीन्यूमरेबल, ना तो वो फाइनाइट है ना तो वो डीन्यूमरेबल है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं बट लॉजिकली याद रखने हैं। देखो, सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। देखो इसका एग्जांपल एक आप आर याद रख लो, बाकी रियल नंबर का सेट जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और इसकी कार्डिनलिटी मैंने पिछले लेक्चर में बता दी कि कंटिन्यूम होती है। बाकी और भी हम एग्जांपल देखेंगे। तो सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। अब कैसे, क्या बोल दिया ये, देखो मान लिया कि ये एक सुपर सेट हो गया और ये एक सेट हो गया। ठीक है, अब ये जो है वो सपोज अनकाउंटेबल है, इसको मैंने ए ले लिया और इसको मैंने बी ले लिया। तो यहाँ से दिख रहा है कि बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए और ए क्या है, अनकाउंटेबल है। तो इससे बड़ा क्या होगा, अब सबसे छोटा वाला ही अनकाउंटेबल है तो सीधी सी बात है इससे जो भी बड़ा चीज़ होगा वो कम से कम तो अनकाउंटेबल होगा ही, उसके बाद कुछ भी हो सकता है बड़े में और जो आता हो, राइट। जैसे अगर कोई सेट है ए, उसमें अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, और कोई सेट है बी और मान लो कि बी जो है ए का सुपर सेट है, तो कम इसके अंदर 1 2 3 तो होगा ही, लेकिन इससे ज़्यादा भी और भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता। मतलब ए जो है ना वो सबसेट है बी का यहाँ पर। तो अगर ए अनकाउंटेबल है तो उससे बड़ा वाला जो है वो एक्चुअली में अनकाउंटेबल तो होगा ही। ठीक है, तो इसको ऐसे प्रूफ करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया अनकाउंटेबल का। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है अनकाउंटेबिलिटी के बारे में, तो याद रख लो। अच्छा, अगर मैंने बोल दिया था कि सुपर सेट ऑफ काउंटेबल सेट, तब आप लोग क्या करते, सुपर सेट ऑफ काउंटेबल सेट इज क्या होगा यहाँ पर, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा कि फाइनाइट होगा, ये आप लोग पता लगाओ। ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा है तो फिर बताओ, उसको हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला जो टॉपिक है वो है इंटरवल्स। अब इंटरवल का क्या होता है, बेसिकली कोई बोलेगा अरे सर यही तो इंटरवल है, यही तो इंटरवल है, लेकिन बेटा ये होता क्या है, डेफिनेशन तो बताओ। तो देखो, अ सबसेट ई ऑफ आर, किसी भी रियल नंबर का एक सबसेट ले लिया ई, इज सेट टू बी इंटरवल। उसको इंटरवल कब बोलेंगे, व्हेन, अगर इसके अंदर मैंने 2 एलिमेंट ले लिए और अगर इन दोनों के बीच एक एलिमेंट ले लिया मैंने, तो ये इंप्लाई करेगा कि वो जो z है वो भी इसके अंदर रहेगा। बेसिकली क्या कहना चाहता है कि एक ई सेट है, ठीक है, और मान लो कि ये रियल नंबर का सेट है, उसमें से मैंने एक छोटा सा ई उठाया सबसेट आर का। इसको इंटरवल कब बोलेंगे, जब यहाँ से मैं कोई भी एक्स और वाई दो लेता हूँ जो कि ई के अंदर है, और इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर लेता हूँ, सपोज z। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक नंबर क्या है, z। तो अगर ये z इन दोनों के बीच में है तो ये z पक्के से इसके अंदर होना चाहिए, तभी वो इंटरवल होगा। ठीक है, ओके। अब बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन था। अब देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो टाइप्स ऑफ इंटरवल देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरवल, देखो यार 11 टाइप के इंटरवल है अपने पास। ठीक है, मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। एक तो है ओपन इंटरवल ए बी, एक है यहाँ से ओपन यहाँ पे इन्फिनिटी, एक है यहाँ पे इन्फिनिटी यहाँ पर ओपन, फिर क्लोज इंटरवल ए बी, फिर यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे इन्फिनिटी,
माइनस इन्फिनिटी ए पे क्लोज, फिर यहाँ से आता है सेमी ओपन, यहाँ से आता है सेमी क्लोज या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, अब कितने हो गए, 3 3 6 2 8। ठीक, एक तो आता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो कि रियल नंबर का सेट होता है, विच इज ए हो गया अपना 9। ठीक है, और 10 11, 10वां 11वां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रख लो, इंपॉर्टेंट है 10वां और 11वां। एक आता है 5, 5 एक इंटरवल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ओपन इंटरवल ए कॉमा ए, और एक सिंगलटन एलिमेंट हो गया ए, ये भी इंटरवल, इसको कैसे लिखेंगे, ए कॉमा ए। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि बाउंड्री पॉइंट छोड़ के उनके बीच के सारे पॉइंट को हम लेते हैं। ठीक है, ये ओपन इंटरवल का मतलब होता है। तो जैसे अगर इसको देखा जाए तो ए और ए को छोड़ के इसके बीच के सारे पॉइंट, अब ए और ए को छोड़ दे इसके बीच में कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 और 2 के बीच में बताओ पॉइंट ओपन इंटरवल, तो कुछ नहीं है 5। अगर मैंने ओपन लगा दिया तो क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट को लेना होता है, तो कम से कम 2 तो है, तो वो यहाँ की बात आई। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनके ऊपर जो है क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि ये जो 2 इंटरवल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि जनरली हम इन इंटरवल्स को याद रख लेते हैं और इनके बारे में भूल जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये नोट डाउन कर लो सारे। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप अभी तक सब क्लियर हो रहा होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने स्लो हो सके और जितना भी पॉइंट हो गया सारा कवर करूँ मैं। ओके, अब नाउ हमें ना ये प्रूव करना है सपोज कि R इज़ अनकाउंटेबल। R को हमें अनकाउंटेबल प्रूव करना है। इसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने देखा है जो कि TIFR में आया हुआ है, करेंगे हम लोग बाद में जैसे ये टॉपिक खत्म होगा काउंटेबिलिटी का। अब इसका मतलब क्या है, सपोज कहीं पे लिखा है 1.99999 और कहीं पे लिखा है 2.0000, राइट। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ये दोनों नंबर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अगर ये रिपीट होता रहा इनफाइनाइट टाइम्स तो ये बेसिकली 2 के बराबर ही होता है। ठीक है, ओके। तो दिक्कत कहाँ पर आ रहा है, बाकी किसी नंबर में ऐसा नहीं है। अगर मैंने 1.888 कर दिया और 2.00 कर 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 9 और 0 में दिक्कत है। ठीक है, तो 9 और 0 में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो हम जब R को प्रूव करेंगे अनकाउंटेबल, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अगर इन्फाइनाइट टाइम्स 9 रिपीट हो रहा है और 2.00 है तो दोनों इक्वल हैं, तो वहाँ पर एक दिक्कत आ सकता है। अब क्यों आ सकता है वो देखते हैं। R को सपोज ये R है, इसको हम लोग अनकाउंटेबल प्रूव करने से पहले करने के लिए हम लोग ओपन इंटरवल 0 1 है, इसको अनकाउंटेबल प्रूव कर देंगे। और फिर जो हमने पहले पढ़ा कि सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो R क्या है, इसका सुपर सेट है। अगर ये छोटा सा इंटरवल ही अनकाउंटेबल है तो R भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे क्या है। मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल 0,1 इज काउंटेबल। मान लेते हैं कि ये काउंटेबल है। तो अगर काउंटेबल है तो हम लोग 0,1 को कैसे लिख सकते हैं, x1, x2, x3, x4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। पता है ना, काउंटेबल है तो 1 2 3 4 के इक्विवेलेंट होगा, मतलब इस फॉर्म में तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये x1 x2 ये क्या है, सब एक तरह से नंबर ही हैं 0 1 के बीच वाले। तो मान लिया कि x1 जो है वो कुछ इस तरह का है, 0 पॉइंट होगा क्योंकि 0 से ऊपर है और 1 से छोटा है। तो
तो 0.x11, x12, x13 ऐसे। सपोज x2 जो है वो 0.x21, x22, x23 ऐसा है। x3 जो है वो 0.x31, x32, x33 ऐसा है और ऐसे चलते आ रहा है। ठीक है, ये सारे नंबर हमने इनको लिख लिए। अब क्या करूँगा मैं, एक नंबर लेता हूँ सपोज b। ठीक है, एक नंबर लिया मैंने, क्या, b, और वो नंबर मैंने बता दिया कि वो 0.x11, x22, x33 के फॉर्म का है। मतलब ये डायगोनल से लेके मैंने एक नंबर बना दिया। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ये जो xii जो है वो ना तो 0 है ना तो 1 है, ना तो 9 है। अब 09 क्यों नहीं बोला? मान लेता कि वो 0.00 कुछ होता या फिर 0.9999 होता, तो बेसिकली ये 1 हो जाता बाद में। समझ रहे हो? तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती। तो क्या पता कि वो जो है, हम क्या कर रहे हैं ना, हम बेसिकली बता रहे हैं कि एक और नंबर है जो कि इसके बीच में ही है, 0 1 के बीच में है, लेकिन वो इस सेट में नहीं है। अगर सेट काउंटेबल होता तो सारे नंबर इसके बीच में होते। हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि एक और नंबर है जो कि इसके बीच में है, इन 0 1 के बीच में है, बट हमने इस सेट में लेना भूल गए, मतलब लिया नहीं है। तो मतलब ऐसे नंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वो अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। मतलब ऐसे नंबर और भी बन सकते हैं। तो x44 हो गया, ऐसे चलते आ रहा है। 09 क्यों नहीं लिया? ताकि ये रिपीट होकर नंबर कोई बन ना जाए। ठीक है, इनमें से ही कोई नंबर ना बन जाए बाद में। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट नंबर हो गया, ये 0 1 में बिलोंग नहीं कर रहा है। राइट, मतलब इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है जो हमने लिया हुआ है, क्योंकि हमने काउंटेबल माना हुआ है। काउंटेबल में तो इतना ही है। ऐसे तुम कुछ भी बना सकते हो, x11, x21, x31 लेके बना सकते हो। और x जो भी है, इन सारे नंबर को 0 1 के बराबर मत रखो, 09 के। तो वो भी बता देंगे कि भाई इन सबसे अलग नंबर आ गया ना, देखो दिखने में ही अलग है। और 09 हमने लिया नहीं, तो मतलब वो ऐसा कुछ बन के इनमें से कुछ बनेगा नहीं। तो मतलब इनके अलावा भी और नंबर्स हम बना ले रहे हैं कैसे भी करके। तो ये प्रूफ करता है कि जो 0 1 का इंटरवल है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, वो क्या है, अनकाउंटेबल है। चलो, तो अब इससे क्या प्रूफ हो गया कि आर भी क्या है, अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि सुपर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये तो एक मेथड हुआ इसको बताने का। एक और मेथड है जो मैं बता देता हूँ, आर को अनकाउंटेबल प्रूफ करने के लिए, या फिर 0 1 को अनकाउंटेबल प्रूफ करने के लिए, जो भी है। मान लिया कि एक रियल लाइन है, यहाँ पे एक इंटरवल अपना क्या था, 0 1। ये मैंने उठाया और इसको बेंड कर दिया ऐसे, सपोज विजुअलाइजेशन कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने एक सेंटर ले लिया। तो देखो, मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मैं कुछ भी करूँगा मैप, तो ये, अब मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ वो बता रहा हूँ। यहाँ से देखो, देखो बेसिकली क्या हो रहा है, 0 1 के बीच का जो सारा एलिमेंट है उसके लिए देखो, उसके पॉइंट तो यहाँ पर है। ठीक है, 0 1 के सारे पॉइंट इसके ऊपर हैं, और ये पूरा एक रियल नंबर लाइन है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 0 1 के सारे मतलब हम बेसिकली एक ये बनाने का ट्राई कर रहे हैं, एक फंक्शन 0 1 से r पे, जो कि 1 1 + 1 2 हो, ताकि हम इन दोनों को इक्विवेलेंट दिखा सकें कि भाई ये दोनों इक्विवेलेंट भी हैं। तो देखो 1 1 1 2 फंक्शन दिखाना है। तो देखो यहाँ से एक पॉइंट एक पे जाके टच कर रहा है, तो कोई भी एक लाइन खींचूंगा तो एक पॉइंट एक पे जाके टच करेगा, और रिवर्स में भी एक पॉइंट एक पे आएगा। तो वो क्या हो गया, 1 1 1 2 हो गया। तो बेसिकली हमने क्या दिखा दिया, 0 1 इज इक्विवेलेंट टू r, और कार्डिनलिटी ऑफ r कितनी है, कॉन्टिनम। तो कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 कितनी होगी, कॉन्टिनम। ठीक है, आई होप ये अभी तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, ओके। एक और चीज़ देख लेते हैं, आर क्या होता है, बेसिकली रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। अब देखो, हमें पता है कि ये क्या है, अनकाउंटेबल है, ये क्या है, काउंटेबल है। अब ये क्या होगा फिर, अगर ये काउंटेबल हो गया सपोज, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ दो सेट का क्या होगा, काउंटेबल हो जाएगा। तो आर को अनकाउंटेबल नहीं हो पाएगा, तो इसको अनकाउंटेबल ही होना पड़ेगा।
ताकि ये ट्रू हो सके। तो बेसिकली इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, ओके। अब एक पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। वहाँ पे एक बहुत ही, छोड़ो यहाँ पे बता देता हूँ। जो भी इंटरवल्स हमने लिए थे, देखो कोई भी दो इंटरवल ना इक्विवेलेंट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास कितने इंटरवल थे? 12 11 जो भी थे। ए बी, ए इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ए बी, ए इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी ए, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ए बी, फिर ए बी, फिर फाई इक्वल टू ओपन ए, और सिंगलटन ए इक्वल टू क्लोज ए। तो देखो मैं अभी क्या प्रूफ करने जा रहा हूँ ना, ये जितने इंटरवल हैं, ये वाले, सॉरी, ये जो 9 इंटरवल हैं अपने पास, ये जो 9 इंटरवल हैं, ये दो सब इक्विवेलेंट है, मतलब सबकी कार्डिनलिटी कंटिन्यूम के बराबर है। अभी हमने क्या प्रूफ किया? 0 1 की कार्डिनलिटी कितनी है? कंटिन्यूम, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसके लिए प्रूफ किया है। अब मान लो कि हमें ए बी दिया है और क्लोज ए बी दिया हुआ है, तो ये कैसा होगा यार? ये कुछ x1 करके होगा, x2 करके होगा, ऐसा जैसे चल रहा होगा। चलते क्या, इसमें क्या होगा? a से स्टार्ट होगा, राइट, और बाकी वापस से x1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, a और b के बीच वाले, और चलते आएगा, लास्ट में कहीं तो b होगा। तो एक एलिमेंट ऐड करने से कुछ हुआ थोड़ी ना यार, मैपिंग ऐसे कर दिया मैंने जो ऐसे होने वाली थी। तो 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करने से कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। समुंदर है, समुंदर में एक लोटा पानी मिला दोगे, एक गिलास पानी मिला दोगे, तो कुछ होगा? नहीं। तो ये समुंदर था, उसमें 2 गिलास पानी मिला दिया तो कुछ हुआ? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसे सारे के सारे ये क्या है? इक्विवेलेंट हैं। तो ये जो 9 इंटरवल है ना, इनकी जो कार्डिनलिटी होती है वो सी होती है, मतलब कैंटिनम होती है। ऑब्वियसली हमारे पास जो 2 इम्पोर्टेंट इंटरवल्स हैं, ये इसकी जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है? 5, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 1। तो ये याद रखना, ठीक है। अब मैंने बोला था कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। तो ऐसा मत सोचना यार कि कहीं पे भी इरेशनल देख लिया तो अनकाउंटेबल बोल डाला, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल रूट पी ले लिया और पी को मैंने प्राइम ले लिया, तो ये बात, अब सारे के सारे ये इरेशनल नंबर ही हैं, बट ये सेट तो काउंटेबल है ना। क्यों काउंटेबल है? इसमें क्या आएगा? √2, √3, √5, √7, √11, ऐसे ही आएगा। तो बेसिकली इसको नेचुरल नंबर से हम लोग जोड़ तो सकते हैं ना। इसको 1 से मैप कर दिया, इसको 2 से मैप कर दिया, इसको 3 से मैप कर दिया, एक 1 1 और 2 फंक्शन तो बन रहा है ना। तो ये अनकाउंटेबल नहीं है, याद रखना। कहीं भी इरेशनल देखना तो अनकाउंटेबल मत बोल देना फटाक से उसको, ठीक है। सारे एग्जाम्पल कवर कर रहा हूँ मैं, सारे बुक से नहीं छोड़ के, तो प्लीज़ बहुत ही केयरफुली पढ़ाई करना, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना बहुत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, बाय बाय।